इसी पल में हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन आपका पूरा आभार व्यक्त करता है और मैं जावेद हक, आपका फैकल्टी और मेरे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन फैकल्टी भरत सर, हम लोग यूँ कह लीजिए कि भोजपुरिया में कि हम दोनों लगोटी यार हैं। बहुत पहले से हम लोग शुरू से एक दूसरे के साथी हैं, जहां भी रहे साथ रहे, जहां पढ़ाया साथ पढ़ाया और आप जैसे बेहतरीन स्टूडेंट्स को पढ़ाया। इस बात का हमें बहुत और इसमें से तो ये सबसे पहले तो देखिए मैं भूल ही गया कि प्रयागराज की इस पावन धरती को प्रणाम किए बिना कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता है। तो गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतिनिधित्व करते हुए इस पवित्र भूमि को जो चिरकाल से सदियों से पवित्र रही है, इसको मेरा नमन है, हम सबका नमन है। और बाकी आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। अब भरत भाई सारे बच्चों से केवल एक रिक्वेस्ट कि जहाँ पर भी बैठे हैं ऐसा कंडीशन ना हो कि किसी को प्रॉब्लम हो। थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन स्टैम्पिंग का कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आराम से एक जगह पे रहिए। और फैकल्टी वाले चेयर पे ना कब्जा कर लीजिए। कब्जिया लीजिए, हम लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। रुक जाइए, ठीक है। आगे बैठे हुए जो लोग, अब देखिए, लोग कुर्सी छोड़ते नहीं है। भरत भाई तो पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, ये डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं। मैं भोजपुरी में बोलता हूँ दे मोहे कुर्सी, दे मोहे कुर्सी। तो भाई हमने कुर्सी छोड़ दिया। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर संभव हो पाए तो कुछ लोग अगर ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं, ये गुजारिश है, ये विनम्र निवेदन है शिक्षकों का कि कोई भी थोड़ी सी भी किसी भी स्टूडेंट को परेशानी ना हो, तो अगर कुछ लोग आप में से यहाँ से चाहें तो कृपया ऊपर की तरफ चले जाएं। ठीक है, वो मुझे पता है हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अपना ध्यान रखिएगा। और देखिए एक चीज और देखिए नहीं, एक मिनट बेटा, रुक जाओ। झंडा है, तिरंगा है। तिरंगा 140 करोड़ के लोगों के भावनाओं का, राष्ट्रवाद का प्रतीक है। डिसरेस्पेक्ट मत करिएगा, तिरंगा लहराइए और एक बार बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, माता की, माता की, वंदे मातरम। झंडा लहराइए, खूब शौक से लहराइए, ध्यान रखिएगा, डिसरेस्पेक्ट मत करिएगा। बाकी भरत भाई आपको महत्व बताते हैं कि हमारे तिरंगे का क्या महत्व है। आइए सिसोदिया सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एथिक्स के प्रपोज पढ़ाते हैं, आप सभी बच्चों को एड्रेस करेंगे। भरत भाई झंडा लहराइए, नीचे मत झुकाइएगा। हमारी आन बान और शान है ये तिरंगा, तो ये झुकना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए। okay? भरत भाई और हम लोग भी पूरे प्रोग्राम में आपके साथ खड़े रहेंगे। यही स्पेस नहीं फेंकिए, कृपया मत फेंकिए, झंडा मत फेंकिए, ऐसे डिसरेस्पेक्ट मत करिएगा। गुजारिश है, निवेदन है आप लोगों से कि तिरंगे का सम्मान करिए और आप लोग करते भी हैं, बस डिसरेस्पेक्ट मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना। और एक सवाल है ऊपर बैठे नीचे बैठे सभी बच्चों से, क्या आप लोगों को याद है मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन? बिल्कुल गाइए, चलिए शुरू करते हैं, हम सब गाएंगे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन
की अरे सर भरत सर, मैंने एक मिनट बच्चों, एक मिनट। भरत सर क्लास में रोस्ट करते नहीं करते? भरत सर क्लास में रोस्ट करते, कोई रोस्ट हुआ है? कौन हुआ है? भरत सर। नहीं रोस्ट करता हूँ, लेकिन प्यार से करता हूँ रोस्ट। सर ऐसे घर में मम्मी पापा भी रोस्ट करते होंगे, बिल्कुल उस तरीके से। सर, अगर मैं बच्चा हूँ और मैं आपसे पूछूं कि सर लक्ष्मीकांत पढ़ लूं तो सिलेबस मेरा पूरा हो जाएगा क्या? मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा क्या? तो क्या जवाब दोगे सर? लक्ष्मीकांत से पीडीएफ निकल जाएगी नहीं? हाँ सर, जवाब। पीटीएम निकल जाए लेकिन मेंस नहीं निकलेगी। मेंस ना निकली। सर रोस्ट नहीं किया लेकिन उसको आपने। भरत भाई दरअसल आप लोगों के प्यार से इतने अभिभूत हो गए हैं कि इनके शब्द बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो इनके भी आपको मैं बोल देता हूँ कि कोई भी गाइड बुक पढ़ने से एक दफा आपका प्रीलिम्स निकल सकता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में पूछे गए सवाल बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। सर ये बात है तो सर आप क्लास में भी कर देते हो। आज क्लास छोड़ना है, आज क्लास है सर, ये आप क्लास में करना। अभी मुझे ये बताओ, जावेद सर से कितने बच्चे पढ़े हैं? अब मुझे ये बताओ, जावेद सर की क्लास में गर्दन हिला सकते हैं कि नहीं? जोर से हंस सकते हैं कि नहीं? जावेद सर, बच्चों को आप ऐसा क्या करते हो कि वो गर्दन नहीं हिला पाते? ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर क्लासरूम में मेरे भाई बहन पढ़ रहे होते तो क्या मैं उन्हें ढील देता? क्या मैं उन्हें उनके भरोसे छोड़ देता? नहीं छोड़ता। अगर मेरे भाई बहन होते, अब बेटा बेटी वाली उम्र अगर सही समय पे शादी हो गई थी तो बोल पाता कि मेरे बेटा बेटी ठीक टाइम पे हुई होती तो आप लोगों के बराबर हो ही गए होते। लेकिन ठीक है, देर सही सही। लेकिन आपकी उम्र नहीं बढ़ रही है सर। नहीं, उम्र से बात, सर की उम्र नहीं बढ़ रही है, लेकिन कितनों को ऐसा लगता है कि सर की उम्र नहीं बढ़ रही है? उम्र को रोक के रखा है। वो क्या पढ़ रहा है? अब उसको सीक्रेट तो नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप सब लोग छोटे भाई बहन जैसे हैं हमारे लिए। तो अगर हम क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कई बार, और कई बार थोड़ा सा कड़ा रुख भी अपनाते हैं, बस वो ये सोच करके होता है कि हमारे भाई बहन हैं तो क्या हम इन्हें इनके भरोसे छोड़ दें? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी टीनेजर हैं, जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या बीएससी या बीकॉम जो भी कोर्स आप करके आ रहे हैं, तो अगर मेरे भाई बहन होते तो मैं उन्हें नहीं छोड़ता, तो मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। यानी कि अगर आप क्लास में आएंगे तो 100% आपको पढ़ाऊंगा, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और 2-3 चीजें हैं कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें डिसिप्लिन ना केवल क्लासरूम में बल्कि इस हॉल में भी बनाए रखना है, क्योंकि डिसिप्लिन यूपीएससी क्वालिफाई करने का एक रिक्विजिट है, एक रिक्वायरमेंट है। और यकीन मानिए, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप अनुशासित नहीं है, तो आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा भी मत, सपना भी मत देखिएगा। लेकिन डिसिप्लिन। लेकिन सर प्रारंभ बैच के काफी बच्चे हैं यहाँ पर, जो प्रारंभ बैच के बच्चे और कितने हैं? प्रारंभ बैच को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट भी किया स्टूडेंट्स ने। प्रारंभ बैच में एडमिशन लेना भी चाहते हैं ऐसे भी बच्चे। बिल्कुल प्रारंभ बैच में बैठ। प्रारंभ वालों थोड़ा शोर बचा दो। प्रारंभ के बाद है। भरत सर, प्रारंभ के बच्चे काफी, मतलब आप देख लो कि काफी छोटे हैं, 12th पास करिए। अब उन्हें जावेद सर ने क्लास में छील दिया, गर्दन उनकी ऐसी है, आपने रोस्ट कर दिया, बचा क्या? तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम कैसे बताए सर? तो आप थोड़ा गाइड करो सर एक बार प्रारंभ वालों को। प्रॉब्लम तो मैं खुद ही पूछता हूँ, प्रॉब्लम तो मैं स्टूडेंट से खुद ही पूछता हूँ, क्योंकि प्रारंभ बैच पहली क्लास से मैं ले रहा हूँ। जब अलग सर आ रहे हैं बैच बेटा, स्टार्ट बस हुआ थोड़ी देर और अभी बुला देंगे। तो बिल्कुल, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, ठीक है ना? आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, ठीक है ना? हम यहाँ खलिया थोड़ी बैठे हैं, आपका टाइम इंपॉर्टेंट, हम ऐसे ही खड़े हुए हैं यहाँ पे। आप बड़का ऑफिसर बन गए हैं भैया, बैठिए 2 मिनट,
ध्यान थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना? भरत सर, प्रारंभ बैच के बच्चों के लिए आप 2 लाइन अगर बोलना चाहे प्लीज। अलग सर भी आने वाले हैं, आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। चाचा इनके विधायक जगह खाली करानी पड़ेगी अलग सर के लिए। सर कहाँ से करवाएं बताइए, यहाँ से करवाएं? नहीं, वहां से। अगर यहाँ से जगह खाली कराएंगे तो अलग सर फिर यहीं से आएंगे, मतलब आपके सामने से आएंगे। अब यहाँ से जगह खाली कराएंगे तो अलग सर यहाँ से आएंगे, तो कहाँ से खाली कराएंगे? इधर से खाली कराने को तैयार है बच्चे, वो मिल लेंगे ना। थोड़ा सा आपको या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा, या जगह जो है आप थोड़ा थोड़ा अगर आगे एडजस्ट हो जाए थोड़ा सा तो अलग सर आ पाएंगे। हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। चलो ऊपर ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सब लोग भाग के लिए तैयार है ना? स्टेज ये पे जाना है। ऊपर वाला जो बचपन में लोग मूवी देखते थे ना, तो जब लोग नीचे बैठते थे 5 रुपए 10 रुपए का टिकट लेके, तो ऊपर वाले को बोलते हैं पड़का ऊपर बैठ। लेकिन नहीं, आप सब लोग हमारे हर दिल अजीज है। आप ऊपर बैठिए या नीचे बैठिए, कहीं भी बैठिए, आप हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, क्या ना? दिल के बहुत करीब होते हैं आप हमारे। क्या बच्चा? सर ये प्रयागराज है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ई लखनऊ बनारस नहीं ना, ई प्रयागराज है ऐसे। नहीं ना, नहीं ना, तो ई बनारसी पान नहीं हो, ये इलाहाबादी पान हो, प्रयागराजी पान हो। यहाँ अलग। और यहाँ का एक चीज बड़ा फेमस है इस धरती का, भोकाल। इलाहाबादी भोकाल। तो भोकाल में कोई कमी नहीं है। अभी यहाँ से एक भोकाल मारे ना कि टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम कली ना कि हम खरियर बैठा बनी का, ऐसे ही बैठे हुए। तो ये भोकाल मारे थे थोड़ी देर, एक बच्चा कोई भोकाल मारा था अभी, ये इसी को कहते हैं इलाहाबादी भोकाल। मैं समझ गया सर, बच्चे आपको इतना प्यार क्यों करते हैं, अब समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, आप सबने बहुत पेशेंस शो किया है, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। विद इन फ्यू मोमेंट्स अभी अलग सर हमारे साथ आएंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं सर का, आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। अलग सर आज मुझे बोला गया है यहाँ पर कि मैं जब मुझे माइक दिया, बोला कि बच्चों को सर 2 मिनट के लिए संभालिए, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं कर रहे, लेकिन सर गुस्से से वो पेशेंस भी शो कर रहे हैं, ये भी पता लगता है। और मैंने पूछा कि मैं बच्चों से क्या बोलूं, क्या कहूं, कैसे चुप होंगे, उन्होंने कहा पीछे से सर आई लव यू कह देना, मान जाएंगे। तो बच्चों आई लव यू। फ्यू मिनट्स अभी अलग सर हमारे साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। गमछा फेंटा और सिर पे लगाया। हाँ, बिहार ये देखिए, ये एकदम सही स्टाइल है। अंगोछा बोलते हैं हम लोग इसको इधर भोजपुरी में, अंगोछा कहते हैं, गमछा अंगोछा, ठीक है। सिर पे फेंटा मारा और तिरंगा शान से लहराता हुआ हमारा आन बान और शान। तो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ते तो बहुत है आप लोग। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो डायरेक्शन, आपके पढ़ने की दशा और दिशा बिल्कुल सही होना चाहिए। सही और सटीक पढ़िएगा। एक टेंडेंसी मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक टेंडेंसी होती है यूपीएससी के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यूपीएससी ज्ञान पे नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ज्ञान अर्जित करने का नहीं है, बच्चा पढ़े, ज्ञान अर्जित करने का नहीं है। यूपीएससी का अपना सिलेबस है। यूपीएससी का PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, उनका अध्ययन करिए। सिलेबस हमेशा दिमाग में रखिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़िएगा, सिलेबस के बाहर नहीं जाइएगा। PYQ और सिलेबस
धुआं हो रहा कि बादल? अरे ये तो फिल्मों वाला हो गया। पुराने जमाने के गोविंदा वाली फिल्मों में हीरो उड़ते हुए आ रहा है तो बादल बनता था। अब हीरोइन तो ढूंढ नहीं सकता, हीरो में हो नहीं। और लेकिन ठीक है, धुआं बादल बन रहा है, माहौल बन रहा है ना। तो माहौल आप लोगों ने 4 घंटे से बना करके रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। बस बुला देना बेटा, अभी देख लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बताइएगा जरा, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से सब लोग आ जाने चाहिए। हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, झंडा लहराते हुए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शाबाश। ये देखिए जोश, प्रयागराज का जोश देखिए। हाउ इज द जोश? बिल्कुल। झंडा लहराना रुकना नहीं चाहिए, चाहे हाथ थक जाए, चाहे एक हाथ से दूसरा हाथ चला जाए, एक थक करके दूसरे हाथ में लहराइए, लेकिन लहराइए बस। आने वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी। हम सब के हरदिल अजीज प्रयागराज की धरती से, प्रयागराज का पुत्र अलग सर अब आपके बीच में हाजिर हो रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। आप स्वागत करिएगा उनका पूरे जोश खरोश के साथ। स्टैंडिंग ओवेशन। बस बैठिए। अच्छा पार्टी अभी बैठ जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। जो जहां पे बैठ जाइए, जो जहां पे बैठ जाइए, जहां पे है प्लीज बैठिए, बैठिए मैडम, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
वेरी गुड, डोंट डू इट मोर। आप लोग की ये एनर्जी देख के यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत 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 शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। आज अलग सर आपसे स्पेशल मिलने आए हैं। अगर आप बात ही नहीं सुनोगे इवेंट में मजा नहीं आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सेटल डाउन और पेशेंस के साथ में पूरा इवेंट आप अटेंड कीजिए प्लीज। ठीक है, ये जो जगह है, अभी मैं जिस ड्राइवर भैया के साथ आ रहा था, जो ड्राइवर भैया कार लेके आ रहे थे, मैं उनको पूछा कि आपको पता है कहाँ पे जगह है, तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे मुझे पता है। मैंने कहा आप इलाहाबाद से हो? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है चलो, और पूरे रास्ते उनको रास्ता मैं बताते हुए आया हूँ। उन्होंने वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे साथ साथ में, किसी और से भी मिलना था, पता नहीं किससे, किसी से तो मिलना था उनको। और उधर से आवाज आ रही है कि किया के शोरूम के पास, किया के शोरूम के पास। कि वो मेरे से पलट के पूछ रहे हैं किया का शोरूम किधर है? आगे से राइट। प्रयागराज के एक एक रास्ते मुझे याद थे, पर इस कुंभ के बाद थोड़ा बदल गया है। काफी रास्ते बदल गए, काफी डेवलप हो गया, काफी बेहतरीन हो गया है। और ये जो पूरी स्टैनली रोड है ना, ये पूरी स्टैनली रोड जो आपको जहाँ पे हम लोग बैठे हुए सिविल लाइंस है, इसकी मेरे पास जो सबसे बड़ी मेमोरी है वो है साइकिल पे चलना। कितने लोग यहाँ साइकिल पे चलते हैं? तो मेरे पास जो साइकिल थी, मैं घर का छोटा भाई हूँ, घर के छोटे भाई को मिलती है बड़े भाई बहन की इस्तेमाल की हुई चीजें सेकेंड हैंड, हाँ या ना? तो मेरे पास जो साइकिल थी वो मुझे मेरी बड़ी बहन की मिली थी, लेडीज साइकिल। और उसमें बीच में डंडा नहीं होता है। मैं बोलता था मैंने फैशन में हटवाया हुआ है। इन्हीं रोडों के ऊपर मैं साइकिल चलाता था, स्कूल जाता था, घर जाता था। और आज जब मैं बाहर था तो मैंने अभी यही देखा कि बाहर पंचर की दुकान पे एक बच्चा साइकिल का पंचर बनवा रहा था। मुझे एक चीज याद आई कि साइकिल में पंचर हो जाए तो बहुत डर लगता था। इस बात का बहुत डर लगता था कहीं पंचर वॉल्व के पास तो नहीं है। जितने लोग ने साइकिल चलाई है वही समझ पाएंगे। अगर वॉल्व के पास पंचर है तो भैया लंबा चपेटा लगेगा, क्योंकि अब वो टायर चेंज। तो सबसे बड़ा डर यही लगता था कि कहीं टायर चेंज ना हो।
के पास कभी अगर पंचर हुआ तो उसके बाद साइकिल घसीट के हाथ में ऐसे पकड़ के ले जाते थे घर तक, 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर, कभी धूप में कभी बरसात में। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वही जिंदगी जी है जो आप लोग जी रहे हैं। इन्हीं हालातों में पढ़ा लिखा बड़ा हूँ मैं। बस एक चीज थी जो आप सबके अंदर बहुत मुझे दिखती है, एनर्जी। भले ही मैं साइकिल से चल रहा हूँ, पंचर बनवाने में भी दर्द हो रहा है, टायर फट जाए तो डर लगता था, क्योंकि पापा बहुत डांटते थे। वो ये कहते थे जब तुम्हारी बहन चलाती है साइकिल तब तो इतना पंचर नहीं होता है, तुम्हारे में पता नहीं क्या दिक्कत है। लड़कियां अच्छी कीपर होती है यार, हम लोग नहीं होते, क्या कर सकते हैं। अब ये कीपर से कुछ और समझ रहे हैं, वो है नहीं है। मैं बस यही बता रहा हूँ, इन्हीं सड़कों के ऊपर मैं साइकिल चलाता था, इन्हीं सड़कों के ऊपर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। पर एक चीज जो हमेशा से मेरे अंदर थी, और ये आज नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा मैंने बोला है कि मेरे सपने हमेशा पागलों जैसे बड़े थे। मैं हमेशा लाइफ में, मैं छोटा था, साइकिल से चल रहा था, तब भी मैंने सोच रखा था जीवन में कुछ बहुत 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 बड़ा करना है। आप सबके अंदर इतनी एनर्जी है, आप सबके अंदर इतनी एनर्जी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों से, हालातों से आज दब जाते हो। मेरे इलाहाबाद के प्यारे प्यारे बच्चे, प्रयागराज के प्यारे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक चीज आज सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आप खूब बड़े सपने देखिए लाइफ में, बहुत बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए। अब उसने बोला कि प्रधानमंत्री बनने का सपना, मैं क्या बोलता हूँ, चलो तुमने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लिया, एलन मस्क बनने का सपना क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? अपने सपने आप बेटा हमेशा अपनी औकात से बड़े देखिएगा, एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से बड़ी हो जाएगी। और हो सकता है आपके आस पड़ोस में लोग हो, रिश्तेदार हो सकता है आपके एक दिन माँ बाप भी हो जो आपसे बोलेंगे कि यार इतने बड़े सपने मत देखो, इस घर से ये सपने पूरे नहीं होंगे। मेरे पापा भी बोलते थे कि कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। और वही घिसा पिटा पापा मम्मी का डायलॉग, जितनी चादर हो। इस दुनिया में जितने लोग ये बोलते हैं जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना, शायद उन्हें चादरों की दुकान का पता नहीं है। ढेर सारी चादर खरीद के लाएंगे, जितना पैर फैलाना होगा उतना फैलाएंगे। Have this kind of positivity within you। आपसे जब कोई भी कुछ पूछे दुनिया में, कोई भी आके आपसे अगर पूछता है कि तुम्हें दुनिया में क्या चाहिए, तो बोलना हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए। जो मेरे हक का है, जो मेरे मन का है, मुझे पाना है। जो इस चाह में है, जो इस आसमान में है, जो चारों चाह में है, वो सब मुझे पाना है। Have this kind of bloody confidence in yourself and no one can stop you. But remember, सिर्फ सपनों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा। जाके प्रपोज, सॉरी क्या बोला, इधर हो गया, सॉरी। हाँ, मैं कह रहा था सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा बेटा, जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। I really love स्टूडेंट्स a lot, बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा प्यार है। जैसे आप लोग अभी बाहर खड़े थे, वहाँ कोई कोशिश कर रहा था फोटो खिंचवाने की, मुझे बहुत ज्यादा खराब भी लगता है अगर मैं फोटो नहीं खिंचवा पाता। और ये बात मेरे घर वालों को भी पता है, मेरी बीवी को भी पता है, सबको पता है कि मुझे है, मतलब बच्चों से अटैचमेंट है। और वो कोई नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, सभी से है। जहाँ भी बच्चे दिखते हैं, खास करके जब प्रयागराज आते हैं तो अपना बचपन दिखता है आप लोग के अंदर, अपने जैसे बच्चे दिखते हैं। द प्रॉब्लम इज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ इसकी आपके अंदर बहुत आग है, बट आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। यहाँ सारे लौंडे खड़े हैं, दिन भर फोन पे लगे हुए हैं, दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, भाईचारा वांदा, भाईचारा वांदा। वैसे लड़कियों की बहन, लड़कियों की कोई बहन चारा नहीं होता, लड़कियां भी भाईचारा ही बोलती है कि नहीं?
आजकल लड़कियां भी बोलती हैं ब्रो, लड़कियां भी एक दूसरे को आजकल ब्रो ही बोल रही है। देखिए अच्छा है, एक लिमिट तक अच्छा है कि भाईचारा है, दोस्ती है, यार है। मैंने एक चीज जो जीवन से सीखी, आज मैं 33 साल का हो गया हूँ, 33 इयर्स का हो गया। एक चीज जो मैंने जीवन से सीखी है कि आज आपके बहुत खास कोई दोस्त होगा, कोई आपके बहुत क्लोज होगा, जिसके साथ चाय पीने आप बात बात पे निकल जाते हो, जिसके साथ घूमने आप निकल जाते हो, और क्या क्या करते हो स्टेज से बोल नहीं सकते हैं। कंपनी गार्डन। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मैंने एक चीज ये देखी है कि अगर आपका दोस्त जीवन में आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए, वन डे वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि आप फोन करके उनसे उधार ही मांगोगे। बस अपने आप से ये पूछना कि ये जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हो, जिन लोगों के साथ समय आप व्यतीत कर रहे हो, आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्रीम? आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल? तुम्हारे लक्ष्य के लिए ये लोग सच में इंपॉर्टेंट हैं? बस ये पूछ लेना अपने आप से। अभी मजा बहुत आता है साथ में। प्रॉब्लम यही है, आपको ये दोस्ती यारी भी चाहिए, आपको वो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर भी चाहिए, आपको वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो भी चाहिए, अपने को फैशन भी चाहिए, अपने को आईलाइनर लगा के भी आना है, और उसके ऊपर से अपने को सक्सेस भी चाहिए। चूज वन। क्या चाहिए तेरे को? मैं तेरे को बात बताता हूँ, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं साइकिलों पे चलता था, घर में ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तब शायद मेरे शरीर के ऊपर कोई अच्छे कपड़े नहीं होंगे, शायद मैं देखने में भी कोई इतना खास, अभी भी वैसे दिखता हूँ, मैं वैसा ही दिखता था और उसी हालत में रहता था। और मेरी लाइफ में सिर्फ एक मात्र गोल था कि घर पे जो मेरी संघर्ष करने वाली माँ बैठी है, उसके संघर्षों का हिसाब मेरे सिवा कौन देगा? Whenever you are distracted in life, whenever you are, मैं देखो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो आपको शुगर कोट करके लगे। मेरे लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं बोलूंगा। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसका कारण मेरी माँ है, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे लिए सब किया ना 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 ना, सबके माँ बाप ना। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी माँ की मेहनत, मेरी माँ के कर्मों की वजह से नहीं कहूँगा। जो मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि इस माँ के सारे एफर्ट व्यर्थ हो जाएंगे, और उसके लिए जो मैं एफर्ट करता रहा, वो एक रीजन रहा। क्योंकि एफर्ट तो आपके बाप कर रही है, आपके बाप भी कर रहे हैं, पर आपके अंदर जिस दिन वो फीलिंग आएगी ना, यार ये इंसान जो मेरे लिए कर रहा है ना, अगर मैं जीवन में कुछ नहीं बन पाया तो इसके साथ अन्याय हो। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई, that day you will actually make it। आप बस ये सोचो कि अभी आप जीवन में कहीं पे भी हो बेटा, और कल को आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता, आपकी नौकरी नहीं लगती, आप पैसे नहीं कमा पाते, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो क्या आपके यार दोस्तों को फर्क पड़ेगा? क्या जिन लड़कियों को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ब्लॉक हो जाते हो, उनको फर्क पड़ेगा? If anything happens bad to you, कल को आपका भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में फर्क सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप को ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बातें मान लो, मेरे पापा से इतने खतरनाक डिफरेंसेस हैं भाई साहब। अगर तुम्हें लग रहा है कि अलग सर और उनके पापा का बहुत वैसा रिलेशन है जैसा तुम मूवीज में देखते हो, चीफ पापा जैसे वो एनिमल में देखा पापा बाल कट वालू ना भाई। हम और मेरे पापा में 36 का आंकड़ा है, बचपन से एकदम खतरनाक वाला, ठीक है, मतलब मार नहीं खाता था, ऐसा नहीं कि पापा मुझे मैथ्स पढ़ाने बैठाते थे ना, जो मारते थे, मुझे सबसे डर लगता था पापा जितने बोलते मैथ्स पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत खराब थी, बहुत, इतनी खराब थी, मैं क्लास 10th में x स्क्वायर और 2x में डिफरेंस नहीं समझ पाता था। मुझे लगता था दोनों x की पावर 2 और 2x दोनों बार 2x ही है, और पापा मुझे चपेट चपेट के बहुत मारते थे। आजकल तो शायद मारते नहीं है पेरेंट्स, मारते हैं अभी भी, अच्छा कर रहे हैं। मेरे पिताजी से कोई प्यार वाले रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे पिताजी से 36 का आंकड़ा रहा है। मेरे हर डिसीजन में मेरे पिताजी ने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे, ऑनेस्टली कभी सपोर्ट नहीं किया। हर चीज पे सवाल किया, ये क्यों कर रहे हो, अच्छा अब ऐसा करोगे तुम, अच्छा तुम कॉलेज छोड़ के चले आए हो, अच्छा तुम कोचिंग पढ़ाओगे, अच्छा तुम कोचिंग छोड़ के यूट्यूब पे, अरे भैया यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे ये। घर पे मैं कॉलेज छोड़ के आया था, मेरे घर पे एक शादी का कार्ड आया मेरे एक मौसी के बेटे का।
और वो इंसान, उससे इतनी मुझे नफरत है आज तक, शादी के कार्ड पे कौन इंजीनियर लिखता है बे? मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था, उसकी शादी के कार्ड पे लिखा था इंजीनियर डैश मिश्रा, समझ लो। और वो कार्ड जैसे ही टेबल गिरा, मैंने कहा मेरी मौत है आज यार इसके बाद। पापा उसको लेके देखो क्या लिखा है इसमें, इंजीनियर। इस तरह का रिश्ता था मेरे पापा के साथ। पर मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने पिताजी की सारी बातें मानता था, पर मुझे मन ही मन पता था कि इन्होंने मेरे लिए जीवन में बहुत कुछ किया। एक तरफ इन्होंने डांटा है, मारा है, बोतल से, हाथ से, डंडे से, पर एक तरफ ये सुबह 4 बजे मुझे कंधे बैठा के चौकी भी दिखाते थे हनुमान जी की। इलाहाबाद में निकलती है ना झांकियाँ, सुबह 4 बजे निकलती है ना, पिताजी यहाँ कंधे बैठा के मेरे को लेके जाते थे। एक तरफ मैं बैठता था, एक तरफ मेरी दीदी बैठती थी। इस तरह का प्यार भी किया। मुझे ये भी याद है कि कभी किसी दिन अगर पिताजी के पास 500 रुपए आए हैं किस तरह से, तो उस 500 रुपए से वो अपने लिए कोई नया जूता, नई बेल्ट नहीं खरीदे। मेरे पिताजी पता है बेल्ट की जगह रस्सी बांधते थे पैंट में। वो बहुत कंजूस आदमी है भाई। मैं अभी यहाँ हूँ, अभी वो सबसे पहले मेरे रूम में गए होंगे और जाके लाइट बंद किए होंगे। अरे मेरे पिताजी ने एक बार ये किया कि मैं बाथरूम के अंदर था, बाहर से लाइट ऑफ कर दी। वो नहीं बदलेंगे, वो पैंट में यहाँ रस्सी बांधते थे। अगर उनके पास कभी 500 रुपए आता था तो वो मेरे लिए जूते खरीदते थे। तो उनका एक तरफ ये वाला प्यार है मेरे लिए, और ये चीज मैंने हमेशा फील की। एंड वॉट एवर आई एम टुडे इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट, बट मोर देन दैट बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। मैं मेरा यही सबसे बड़ा रीजन है। कई लोग कहते हैं बच्चों के लिए कुछ करना, ऑफ कोर्स करना चाहते थे, वो सारी चीजें बात है। अभी मैं आप लोग से बोलूं, क्या आप देश बदलना चाहते हो? सर। क्या आप देश बदलना चाहते हो? सर। एकदम सही बात, हम देश बदलना चाहते हैं। एक गरीब भिखारी के बच्चे को देखिएगा जो सड़क पे पैसा मांग रहा है, उससे बोलो देश बदलना चाहते हो? कहते हैं कपड़ा बदलना चाहते हैं। पहले हम खाना खाना चाहते हैं सर। तो आप बात समझ रहे हैं, सबसे पहली लड़ाई जो इंसान की होती है ना, वो अपने हक के लिए होती है, उसके बाद वो दूसरों के हक के लिए लड़ता है। You all have immense potential, and when I say immense, I actually means immense. इसी धरती से मैं भी निकला हूँ, इसी प्रयागराज से मैं निकला हूँ, इन्हीं गलियों से मैं निकला हूँ। जैसे साइकिलों से आप चलते हो, मैं भी उन्हीं साइकिलों से चलता हूँ। हीरा हलवाई पे जाके आप समोसे खाते हो, मैं भी वहाँ जाके समोसे खाता था। पता नहीं कितने सुभाष के समोसे खाए हैं कि नहीं खाए हैं। सुभाष के समोसे किसी ने खाए हैं? नाले के बगल में लगा कि अब प्यारे समोसे देता है भाई, खूबसूरत। मैंने भी उन्हीं सड़कों पे रहा हूँ, वही जीवन जिया है। आज तो आपके टाइम पे मल्टीप्लेक्स आ गया, हम लोग निरंजन सिनेमा में जाते थे फिल्म देखने, अब बंद हो गया, ढह गया पूरा निरंजन सिनेमा। इन्हीं गलियों में रहा हूँ। वो मौसिमगंज की गलियों से कोई है क्या यहाँ पे? पतली पतली वो जो शॉर्टकट वाली मौसिमगंज की गलियाँ हैं, वहाँ से भी मैं गुजरा हूँ। आई हैव लिव्ड द सेम लाइफ। मेरा मोहल्ला बहुत चेंज हुआ, मोहल्ले पे आ जाते हैं। तो मेरा मोहल्ला क्यों चेंज हुआ? मैं सबसे पहले मेरा जन्म हुआ यहाँ पे इलाहाबाद में, आपको शायद पता हो, साउथ मलाका, आजाद नगर, जैसे आपको याद हो, रामबाग के पास में, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और वहाँ वाला घर मेरा बिक गया था जब मैं 6th में था। उसके बाद हम लोग चले गए एक स्लम जैसी जगह थी, नया पुरवा में, करेली में है। उसके बाद वहाँ से हम लोग गए फिर राजरूपपुर में, राजरूपपुर में रहा कुछ दिन। उसके बाद फिर हम लोग गए चक्कर, किराए के घर बदलते जाते, चकिया में। फिर चकिया के बाद हम लोग फिर गए दूसरी बार किराए पे कालिंदीपुरम में। फिर कालिंदीपुरम में जाने के बाद आपके भाई ने घर खरीद लिया फैमिली, तो उसके बाद तो मैं बहुत मोहल्लों में रहा हूँ, इलाहाबाद के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज, समय निकल जाएगा मेरे भाई। हंसी मजाक मौज मस्ती सब सही। आज अगर मेरे साथ तेरे को यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा मिला है, तो मैं बस यही बोलने तेरे को आया हूँ कि बहुत बड़े सपने देख मेरे भाई और मेरी बहन, बहुत बड़े सपने देख। और आसपास अगर कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं बन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सारे लोग जीवन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। बट रिमेंबर, एक लक्ष्य होना चाहिए पागलों जैसा। If you want to be successful like anything, you have to leave lot of things. इतना आसान नहीं है। मेरी लाइफ में कुछ नहीं था इसके सिवा, इस काम के सिवा कुछ नहीं था, आज भी नहीं है, कुछ भी नहीं था इसके सिवा। आज भी मुझसे कोई पूछता है ना तुम्हारी हॉबी क्या है, क्या फालतू बात, हॉबी क्या होता है? आई डोंट नो हॉबी क्या चीज होती है यार, मेरे को नहीं पता है। मेरे को सिर्फ काम समझ में आता है और मैं आज भी उतना ही काम करता हूँ। बोलोगे आप क्यों काम कर रहे हैं सर? अब क्या वीडियो बढ़िया आ रहा है, अब मोटिव मिल गया है मेरे पास अब मोटिव चेंज हो गया, घर वाला पार्ट सेटल हो गया, पर्सनल जंग खत्म हो चुकी है।
एक समय तक व्यक्तिगत जंग चल रही थी खुद से, कि खुद को प्रूफ करना है, रिश्तेदारों के सामने प्रूफ करना है, पड़ोसियों के सामने प्रूफ करना है, मम्मी के लिए सोने की बाली खरीद के लानी है, ऐसी छोटी छोटी होती है यार, यही तो होती है। घर में इन्वर्टर लगवाना है, कितने लोग घर में इन्वर्टर नहीं है आज? हमारे घर में नहीं था 2013-14 तक नहीं था। यही जंग थी मेरी, घर में एक इन्वर्टर लेके आना है, घर में एक वॉशिंग मशीन लेके आनी है, छोटी छोटी जंग लड़ रहा था। पर आज मेरी जंग बहुत बड़ी हो गई है। आज मेरी जंग ये है कि मेरे जैसे जितने भी बच्चे बैठे हैं इस देश में, मैं उनके लिए लड़ूं। That's why I always come and tell you कि तुम्हारे अंदर immense potential है। हम खीखी कुकू हंसी मजाक ये वो रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी में खो गए हैं, हम खो गए। मैं तुमको एक चीज एकदम सच बताता हूं, मैंने जीवन में अथाह प्यार किया। मैंने 2 बार प्यार किया और दोनों बार एकदम खूंखार जान दे दे तुम्हारे लिए। मतलब लड़की के पापा ने अगर बोला कि तुमको इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुमको तो स्वर्ग की परियां मिल जाएगी, वो बोलता था मुझे यही परी चाहिए। बहुत खूंखार प्यार किया, एकदम बेशुमार प्यार किया। But I can tell you, the kind of happiness I got जिस दिन पापा ने बोला अलग यार सीना चौड़ा कर दिया, हाय हाय क्या सुकून मिला उस दिन जीवन में। पहली बार जिस बाप ने जीवन भर सुनाया, उस बाप ने जिस दिन अलग ये तुम्हारी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ डिस्काउंट करा दोगे? हमने कहा हाँ पापा करा देंगे, कितना कराना है? हमने तो फ्री का बोल दिया है। हमने बोला पांडे जी आपने बोल दिया तो हो गया, काहे की टेंशन है। Then I got the real feeling कि यार कुछ किया है जिंदगी में। तो कितना भी तू प्यार मोहब्बत ये सब कर ले, जीवन में असली खुशी तभी मिलेगी जिस दिन माँ बाप के चेहरे पे तुझे प्राउड दिख जाएगा ना, अपने लिए प्राउड दिख जाएगा, जिस दिन तेरे नाम से तेरे माँ बाप पहचाने जाएंगे। ओए होए होए। मेरी मम्मी इलाहाबाद आई थी, संगम गई हुई थी। संगम में मेरी मम्मी खड़ी थी, मेरी बहन खड़ी थी, संगम पे गई हुई थी। कुछ लोग आए और बोलते हैं कि आप अलग सर की दीदी हो, आप अलग सर की मम्मी हो। मेरी मम्मी ने कहा यार हमें लोग तुम्हारे नाम से जानने लगे। भाई साहब मुझे जो सुकून मिला, मतलब जब उसने बोला था ना आई हैव क्रश ऑन यू, तब भी ये सुकून नहीं था भाई। एक चीज और मैंने देखी है, ठीक है थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत इश्क करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बायोलॉजी कहती है करना पड़ेगा आपको, यूपीएससी के एस्पायरेंट हो। वो फीलिंग नहीं आ रही है तो दिक्कत है, आना तो नॉर्मल है। मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ, किसी भी जेंडर की आ रही हो दैट इज स्टिल ओके। क्या तुम्हें फीलिंग आ रही है? हेलो बेटा हेलो। तो इट्स ओके टू हैव दोस फीलिंग। आप लोग को एक चीज मैं बताता हूँ, अपने आप से बस ये पूछना, अपने आप से ये पूछना कि इस दुनिया में कितने सारे माया जाल हैं, which is called मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। मैं जब बच्चों को पढ़ाता था ऑफलाइन में, मैं एक चीज बोलता था, एक लाइन बोलता था, एस्केप द मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स से एस्केप कर? मैं बताता हूँ कैसे। मैं इंजीनियरिंग करने गया, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज था, मैंने छोड़ दिया, एस्केप द मैट्रिक्स। मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, मैंने छोड़ दिया, यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कोई पैसा नहीं आ रहा, एस्केप द मैट्रिक्स। You got to escape this matrix। ये जो माया जाल है, जिन लोगों के साथ आप फंसे हो, जहां समय बर्बाद कर रहे हो, जहां आप मैसेज किए जा रहे हो प्लीज यार रिप्लाई कर दो प्लीज, एक रिप्लाई प्लीज, डबल टिक नहीं हो रहा है यार, डबल टिक हो गया सीन, रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। उसके जीवन में आपकी वो वैल्यू नहीं है, कब समझेंगे आप? अपनी इज्जत करना सीखें। मैंने ये मिस्टेक्स की है लाइफ में, और ये करके मैंने सिर्फ ये जाना कि इसमें मैंने समय भी खोया, इमोशन भी खोए, और अपना बहुत ही कीमती एनर्जी भी खोया। फोकस योर एनर्जी ऑन द राइट थिंग, एंड द राइट थिंग कैन बी, मैं यहाँ ये कहने नहीं आया यूपीएससी की तैयारी कर ले,
मैं वो इंसान नहीं है जो बोलेगा यूपीएससी की तैयारी कर ना भाई, वो सर लोग भले ही बोले, मैं नहीं बोलेगा यूपीएससी की तैयारी कर, पीएससी की तैयारी कर, ये कर वो कर। मैं बस एक चीज बोलेगा, जो कर बेशुमार कर, जो कर भाई बेशुमार कर, पागलों जैसा कर। उसके सिवा अगल बगल आस पास तेरे को कुछ दिखा। आज फिजिक्स वाला इतनी तेज स्केल किया, अभी तो बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही है फिजिक्स वाला के ऊपर, इतनी तेज स्केल किया फिजिक्स वाला, ये कर रहा है, फिजिक्स वाला वो कर रहा है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इतने सारे करोड़ों बच्चों को पढ़ाता है, कितने सारे पता नहीं क्या 4.5 करोड़ बच्चों भारत को पढ़ाता है, इतने बच्चे यहाँ पे ऐप पे पढ़ते हैं, सस्ती फीस है, ऑफलाइन की इतने 200 सेंटर है, बड़ी न्यूज़ चलती है। सिंगल फोकस। पिछले 5 साल में मेरी जिंदगी में फिजिक्स वाला के सिवा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरी वाइफ दूसरी सिटी में रहती है, वो अपना काम करते हैं और ये अच्छा है। नहीं ये अच्छा है कि वो काम करते हैं। अरे यार तुम लोग, वो मुश्किल से महीने में 2-3 दिन के लिए आते हैं, और जब वो 2-3 दिन के लिए आते हैं, मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो वो मेरे साथ ऑफिस चले आती है और वो मेरे केबिन में बैठे रहते हैं शांति से। वो कहते हैं तुम्हारे साथ समय बिताने का यही तरीका मिलता है कि ऑफिस चलो तुम्हारे साथ बैठे रहो, तुम जो काम कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। एक बार मेरी वाइफ ने मुझसे भी रिसेंटली ये बोला कि अलग तुमने इतने पैसे कमा लिए हैं, बच्चे तुमको इतना प्यार भी करते हैं, मम्मी पापा भी तुमसे खुश हो गए हैं, तुम क्यों इतना काम कर रहे हो, क्यों इतना प्रेशर लेते हो, इतना क्यों परेशान होते हो, क्यों रात रात जगते हो। पता है मैंने उनको क्या बोला कि मुझे प्रेशर फील नहीं होता, मुझे इसी चीज में मजा आता है शिवानी, मुझे इसी काम में मजा आता है। और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं जो करता हूँ लाइफ में बेपनाह करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं उससे सच्चाई से एक बात बोलता हूँ कि शिवानी अभी भी मुझे तुमसे ज्यादा प्यार अपने काम से बहुत प्यार, अभी भी। So if you always think कि ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, तो ऐसे होगा। इस लेवल की जब आग होगी नहीं भगाया जाएगा। यही तो दिक्कत है, आप जीवन में ढूंढ रहे हो प्यार, आपको ढूंढना चाहिए जीवन साथी। अभी क्या, अभी जो दिख जाती है वही अच्छी